तो आज शाम को ही तय वक्त से पहले 9 बजे हमारी आपकी मुलाकात होती है, लेकिन आज चूँकि पाकिस्तान में एक बड़ी राजनीतिक घटना घटी, एक नए प्रधानमंत्री ने शपथ ली, तो मुझे लगा कि इस बारे में थोड़ी आपसे बात करनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग पाकिस्तान पे बात कर चुके थे। तो पाकिस्तान को कायदे से आप कह सकते हैं कि हम नया कप्तान मिल गया। इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए। आज उन्होंने बाकायदा शपथ ली और पूरा जो शपथ समारोह था वो हिंदुस्तान के भी हर चैनल पर दिखाया गया और क्राइम तक पे भी हमने आप लोगों को दिखाया था, और ये उसी की झलकियाँ भी हैं जो आप देख रहे हैं। और ये सुबह का है, अपने हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक 9:45 बजे से ये सारा फंक्शन शुरू हुआ था और उसके बाद इमरान खान ने शपथ ली। कल ही मेजॉरिटी उन्होंने साबित की थी वहाँ के पार्लियामेंट में, और अब इमरान खान की जो कैबिनेट है उस पर सबकी नज़र है। हालांकि बहुत सारे नाम आ रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा, होम मिनिस्टर कौन होगा, फॉरेन मिनिस्टर कौन होगा, लेकिन ये खैर बात की चीज़ें हैं। जो बड़ा सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो गया है। इमरान खान ने बहुत सारे वादे किए चुनाव में पाकिस्तानी आवाम के लिए, पाकिस्तान की भलाई के लिए। अब वहाँ के लोगों की जो नज़र उनके उन वादों पे होगी, और जिस तरीके से पाकिस्तान मुश्किल से जूझ रहा है, इकनॉमी उनकी अच्छी नहीं है, बेरोज़गारी है, जो बेसिक ज़रूरतों की चीज़ें हैं, बिजली पानी, इन सब की किल्लत है। तो ये सारी चीज़ें इमरान के सामने एक चुनौती है, और अब यही देखना है कि इमरान खान अब तक जो वहाँ पे लगभग 20 साल से राजनीति कर रहे हैं, और जो एक पुराने इमरान खान जो एक क्रिकेटर, मैदान में एक लड़ाकू, तो उन दोनों में क्या फ़र्क देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा जो नज़र है वो हिंदुस्तान की है पाकिस्तान पर, क्योंकि वहाँ पे सत्ता परिवर्तन के बाद हमारे उनके रिश्ते जो है वो अब कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक बातचीत भी बंद है। क्या वो बातचीत शुरुआत होती है उसकी? आतंक को लेके जो तमाम चीज़ें हैं उस पर उनका क्या रुख होगा? पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI जो हमेशा बॉर्डर पे या कश्मीर पे या फिर हिंदुस्तान में तमाम चीज़ें जो होती हैं, कहीं ना कहीं उनकी सपोर्ट रहती है उन टेररिस्ट ग्रुप को, तो उन लोगों के साथ कैसे डील करेंगे इमरान खान? आर्मी के साथ कैसे डील करेंगे? ISI से कैसे डील करेंगे? और वहाँ पे जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, खुलेआम जो लोग घूमते हैं, जैसे हाफिज़ सईद है, मौलाना मसूद अजहर है, सैयद सलाउद्दीन है, मतलब हिजबुल लश्कर, जैश, इसके अलावा तालिबान भी वहाँ का एक सरदर्द है, उससे कैसे निपटेंगे? हिंदुस्तान के नज़रिए से देखें तो दाऊद इब्राहिम को लेके उनका रुख क्या होगा, क्योंकि आज तक पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया है। अब इमरान खान इस चीज़ को आगे कैसे ले जाते हैं? भारत को लेके उनका नज़रिया क्या होगा? क्या भारतीय प्रधानमंत्री के साथ उनकी आने वाले टाइम में मुलाकात होगी, नहीं होगी? बातचीत की, हालांकि बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद है कि शायद बातचीत का सिलसिला शुरू हो, क्योंकि जो पुरानी बातें थीं वो पुरानी सरकार के साथ थीं, अब नई सरकार है। तो कुल मिलाकर नया सरकार का स्टैंड क्या होगा, इसको लेकर सबकी निगाहें हैं इस वक्त पाकिस्तान पर। और आज ही चूँकि उन्होंने शपथ ली, अभी उनकी पहली कैबिनेट की बैठक भी नहीं हुई है, तो अब जब ये मीटिंग होगी, बैठक होगी, उसके बाद भारत को लेके जो उनका नज़रिया है वो क्लियर होगा। हालांकि आज नवजोत सिंह सिद्धू वहाँ थे शपथ समारोह में, और उन्होंने बाद में इस्लामाबाद से मीडिया से भी बात की। उनका कहना था कि वो अच्छे रिश्ते के लिए गए हैं और पुराने वो दोस्त हैं, क्रिकेट के मैदान में भी दोनों की दोस्ती थी। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन ये अहम सवाल अब ये है कि 2018 में इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं, 2019 में भारत में चुनाव है। अब चुनाव से पहले क्या ये जो एक रिश्तों में जो अभी बर्फ़ जमी हुई है वो टूटेगी, या 2019 तक इसी तरह से खींचा जाएगा मामले को, या इमरान खान खुद पहल करते हैं, या नरेंद्र मोदी नई सरकार के लिए पहल करते हैं बातचीत का? ये सारी चीज़ें देखने की अब ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग होपफुल हैं कि शायद अब जो पुराने रिश्ते थे उसमें कुछ बदलाव, और इमरान खान, चूँकि इमरान खान में बाकी के प्रधानमंत्री में वहाँ एक जो बेसिक फ़र्क देखने को मिलता है वो ये है कि इमरान खान हिंदुस्तान कई बार आ चुके हैं, और एक
नॉर्मल क्रिकेटर के तौर पर आए हैं, क्रिकेट कैप्टन के तौर पर आए हैं, क्रिकेट प्लेयर के तौर पर आए हैं, लोगों से घुले मिले हैं, लोगों के साथ उठे बैठे हैं, हिंदुस्तान के शहर शहर घूमे हैं। बाकी के वहाँ किसी नेता को ये मौका नहीं मिला। तो हिंदुस्तान जितनी बार भी वो आए उन्होंने सब कुछ देखा और समझा, तो हो सकता है उसका भी फ़र्क पड़े, वो चीज़ों को करीब से जाने, और अब मौका मिला है तो एक बेहतर रिश्ते की शुरुआत करें। तो कुल मिला के सभी होपफुल हैं, और प्रधानमंत्री बनने के बाद इंतज़ार हम लोग ये कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को लेकर जो उनकी सोच है वो हम लोगों के सामने आए। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। उस वक्त क्राइम तक पे भी ये लाइव था, और मैं आपको वो मोमेंट दिखाना चाहता हूँ जब इमरान खान ने शपथ ली थी, और उस शपथ के दौरान उर्दू में शपथ ले रहे थे वो, और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं सदर, वो शपथ दिला रहे थे। लेकिन उस शपथ लेते वक्त ये इमरान खान की बीवी हैं, ये जो तीसरी शादी उन्होंने की, और कहते हैं कि इस शादी के वक्त ये भविष्यवाणी की गई थी कि आप इनसे शादी करोगे तो आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनोगे। ये पाकिस्तान में बहुत ज़ोरों शोर से इस बात को लेकर चर्चा है। और उसके बाद मैं असल में आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ, वो मोमेंट जब वो शपथ ले रहे थे। तो उर्दू में शपथ ली थी, लेकिन शपथ के दौरान इमरान खान कई बार उर्दू पढ़ने में थोड़ा गड़बड़ाए भी थे, अटके थे। ये है वो, और ये जो आप देख रहे हैं मुस्कुरा रहे, कई जगह पे इन्होंने, ऐसा हम लोगों ने हिंदुस्तान में भी कई बार देखा है कि जब मंत्री शपथ लेते हैं तो कई बार गलत बोल जाते हैं, गलत पढ़ जाते हैं। तो वैसे ही इमरान खान ने किया, एक जगह पे उनको क़यादत पढ़नी थी, क़यादत मतलब लीडरशिप, और वो क़यामत पढ़ गए थे, और तभी हंसे भी थे। तो ये वो था जब इमरान खान आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर ये शपथ ले रहे हैं। अब इसके बाद यही हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आगे क्या होगा, कैसे रिश्ते में सुधार होगी, और इसके लिए मुझे लगता है कि हम लोगों को थोड़ा सा उनको वक्त देना होगा। तो पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, नए प्रधानमंत्री पाकिस्तान को मिल चुका है। अब आने वाले वक्त में सबकी निगाहें होंगी पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान के लिए किस तरीके का हाथ बढ़ता है। तो अगर आपके पास कुछ इस बारे में जो भी सवाल जवाब हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको 1-2 चीज़ें और बताऊँ। एक तो कि क्राइम तक आप लोगों के प्यार की वजह से करीब 25,000 सब्सक्राइबर पार कर चुका है, और जिन लोगों ने अभी भी नहीं किया है वो ज़रूर करें। और मैं चाहता हूँ कि ये परिवार तेज़ी से बढ़े, फले फूले। तो क्राइम तक ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। और दूसरी बात ये कि आज रात 9 बजे मैंने जो आपसे वादा किया था कहानी सुनाने की, तो बगदादी के गढ़ में क्या कुछ देखा था मैंने 9 दिनों के अपने इराक दौरे के दौरान। क्या क्या हुआ, क्या क्या देखा, क्या क्या झेला, वो पूरी कहानी एकदम डिटेल में तफसील से आज 9 बजे आपको सुनाऊंगा क्राइम तक पर। तो वो ज़रूर कहानी सुनिएगा और क्राइम तक ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अगर आपके कुछ सवाल हैं जो मुझे बताएं। सर, सबसे पहला सवाल आया है, आर्यन है उनका, कि क्या पाकिस्तान के अंदर अगर ये सरकार कुछ सही नहीं कर पाती है या इस पे करप्शन के चार्जेस लगते हैं तो क्या तख्ता पलट हो सकता है? आर्यन का सवाल है कि अगर सरकार ने ठीक से काम नहीं किया तो क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट हो सकता है। आर्यन साहब, पाकिस्तान में कभी भी तख्ता पलट हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस अभी माहौल से पाकिस्तान दो चार है वहाँ इतनी जल्दी अभी तख्ता पलट नहीं होगा, और पाकिस्तान की हालत भी ठीक नहीं है। तो तख्ता पलट मतलब सीधे आर्मी पे, और आर्मी में कोई आगे, हालांकि कभी भी कोई भी आके तख्ता पलट सकता है और ख़ुद सरकार चला सकता है, पाकिस्तान का इतिहास रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि फ़िलहाल इतनी जल्दबाजी में ऐसा कुछ होगा, और इमरान खान का भी देखना पड़ेगा, थोड़ा मौका देना होगा, और इसके बाद उनके रिश्ते कैसे होते हैं आर्मी और बाकी लोगों से, ये वक्त बताएगा थोड़ा। सर, एक राशिद खान है, वो पूछ रहे हैं कि इमरान खान के आने से अब क्या इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते ठीक होंगे? राशिद, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और जो अपने आवाम को जितनी बात करी है उसमें इंडिया की बुराई करी। राशिद खान का सवाल है कि क्या इमरान खान के आने के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्ते ठीक होंगे, क्योंकि अब तक उन्होंने हिंदुस्तान की बुराई की, रैलियों में भी की है इमरान खान ने। देखिए राशिद साहब, चुनावी रैलियों में जो बातें होती हैं वो बड़ा अलग होता है। उस वक्त चुनाव जीतने के लिए बातें की जाती हैं, जब आप सरकार में होते हैं तब आपका रवैया अलग होता है। तो मैं तो बड़ा होपफुल हूँ
कि शायद रिश्तों में सुधार आएगा और इमरान खान का जो एक कद है और जिस तरीके से इमरान खान अब तक इमरान खान की तरह रहते आए हैं और क्रिकेट के फील्ड में भी हमने जो उनका देखा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बाकी पॉलिटिशियन से थोड़े अलग होंगे और हमें होपफुल होना चाहिए कि रिश्ते जो है वो अच्छे होंगे। सर एक दीपशिखा दालमिया है, वो बोल रही है कि आखिर हम कब तक दोस्ती की पहल आगे करते रहे, हर बार हम पहल करते हैं और पीठ में छुरा भोंकते हैं, चाहे वो कारगिल के टाइम भी ऐसे ही हुआ। दीपशिखा दालमिया। डालमिया जी, आपका सवाल है कि हम लोग कब तक दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, हमेशा उधर से पीठ पीछे छुरी भोंक दिया जाता है। करगिल में भी यही हुआ, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन क्या है ना दीपशिखा जी यहाँ पे कि बातचीत के अलावा मुझे लगता है कि और कोई रास्ता होता नहीं है किसी मसले का हल का। खून खराबा, जंग, इन चीज़ों से परमानेंट हल नहीं निकलता है। हाँ, लेकिन ऐसा कई बार पाकिस्तान ने किया है, पर फिर एक बार होपफुल हैं कि अब एक नई सरकार है, एक नया प्रधानमंत्री है, एक नया वज़ीर आज़म आया, तो शायद वो उन चीज़ों को ना दोहराए और इमरान खान को भी इस बात का एहसास है कि अगर उन्होंने भी वही सब काम किया जो पिछली सरकारों ने किया, तो फिर आगे इतिहास में उनका भी नाम उसी में शुमार किया जाएगा। तो कुछ अलग करने के लिए जाहिर सी बात है फिर भरोसा कायम करना पड़ेगा, रिश्ते उसी तरीके से बनाने पड़ेंगे, दोस्ती की पहल करनी पड़ेगी। और तो मुझे लगता है कि जो अब तक होता आया है शायद ना हो, बस यही हम दुआ भी कर सकते हैं और यही उम्मीद भी कर सकते हैं। सर एक अशोक जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि इमरान खान लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे और फिर भी नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान चले गए, आपको इस पर क्या लगता है? अशोक जी का सवाल है कि इमरान खान भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे और नवजोत सिंह सिद्धू वहाँ चले गए। अशोक जी देखिए, मैंने जैसा कहा कि वो भारत के खिलाफ चुनावी रैली में सारी बातें कर रहे थे और रैलियों में नेता अक्सर बोलते हैं, ज़्यादा चीज़ें बोलते हैं, ख़ासतौर पर उन्हें पता है कि जिस चीज़ से वोट मिलने वाला उसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे हिंदुस्तान की राजनीति में भी होता है। अब नवजोत सिंह सिद्धू का जाना देखिए उनका अपना पर्सनल फैसला है और हालांकि मुझे इसमें कोई बहुत गलत इसलिए नहीं लगता है कि पाकिस्तान में एक चुनी हुई सरकार आई, उसका एक प्रधानमंत्री बनता है, वो शपथ लेता है और वो अपने दोस्तों को बुलाता है और नवजोत सिंह सिद्धू जाते हैं। तो इसमें कहीं से भी कोई मतलब कोई क्राइम टाइप की चीज़ नहीं है और हमें ये लगता है कि मौका मिलना चाहिए और पाकिस्तान और ख़ासतौर पे इमरान खान को एक मौका और देना चाहिए। तो सिद्धू के जाने से बहुत सारे लोग नाखुश हैं, हंगामा भी मतलब इस तरह के सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, बट मुझे लगता है कि ये एक जो उनके क्रिकेट के फील्ड के टाइम से दोस्ती आ रही है, शायद उस वजह से हो गया। सर एक सवाल है कि इमरान खान के आने के बाद पाकिस्तान कुलभूषण मामले को क्या कोई पॉजिटिव स्टेप लेंगे या वो मामला एस्केलेट करेगा? एक सवाल है कि इमरान खान के आने के बाद कुलभूषण यादव जो कि पाकिस्तान के जेल में है उसका स्टैंड लेंगे, क्या होगा, उसको छोड़ा जाएगा? इन सब पे हम लोगों की भी नज़र है और हम लोग यही जानना चाहेंगे क्योंकि कुलभूषण यादव को लेकर तमाम चीज़ें हुई हैं। अब तक मामला यूएन कोर्ट में भी गया है, पाकिस्तान ने वीडियो भी जारी किया था कुलभूषण यादव के। अगर इमरान खान भारत के खिलाफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो मुझे लगता है कि और इससे कि अगर वो कुलभूषण यादव को बख्श देते हैं और भेज देते हैं, हिंदुस्तान को हवाले कर देते हैं, तो ये एक मिसाल होगी और दूसरी इससे एक रिश्ता जो है वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। सर इमरान खान दाऊद को इंडिया भेजने में मदद करेंगे हिंदुस्तान की? एक सवाल है कि इमरान खान दाऊद को भेजने में मदद करेंगे हिंदुस्तान, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। जैसा मैंने कहा कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं, हाफिज़ सईद जैसे लोग जो वांटेड हैं, दाऊद इब्राहिम, ये तो क्या उसे भेजेंगे? यही चीज़ें हैं जो आगे आने वाले कुछ बहुत ज़्यादा लंबा वक्त भी नहीं इंतज़ार करना पड़ेगा, कुछ ही महीनों में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इमरान खान की क्या पॉलिसी है, भारत को लेकर उनके रवैया क्या है और दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए वो ये सारी चीज़ें करते हैं कि नहीं करते हैं। तो हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। सर जितेंद्र जी पूछना चाहते हैं कि नवाज शरीफ के साथ अब क्या होगा? जितेंद्र जी पूछ रहे हैं नवाज शरीफ के साथ अब क्या होगा। देखिए, नवाज शरीफ अभी जेल में है, लोअर कोर्ट ने उनको करप्शन के मामले में 10 साल की सज़ा सुनाई है, लेकिन ये आखिरी फैसला नहीं है, इसके ऊपर वो ऊपरी अदालत में जाएंगे जैसे हमारे यहाँ होता है और उसके बाद वहाँ से फिर जो भी फैसला आता है। लेकिन यह कि फ़िलहाल वो जेल में, अब ऊपरी अदालत में अपील की जा रही है, अपील की गई है और उसके बाद जो भी फैसला आता है वो तय करेगा कि उनका आगे का क्या होगा। सर श्रेयास्कर सिंह पूछ रहे हैं कि क्या ये बात सही है कि पाकिस्तान की आर्मी ने इमरान खान को जिताया है? श्रेयास्कर सिंह पूछ रहे हैं कि ये क्या पाकिस्तान की आर्मी ने इमरान को जिताया है? ऐसी आवाज़ें और ऐसी चीज़ें उठी थी कि पाकिस्तान में चुनाव फेयर नहीं हुआ है और इसको लेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाकायदा कल वोटिंग में बाइकआउट भी किया था।
इमरान पे ये इल्ज़ाम उठता रहा कि पाकिस्तानी आर्मी जो है इस बार इमरान खान का सपोर्ट कर रही थी, लेकिन ये पाकिस्तान से और मीडिया से खबरें आ रही थी। जाहिर सी बात है, पुख्ता तौर पर यहाँ से बैठ के कहना शायद सही नहीं होगा। सर पाकिस्तान के साथ क्या सही रहेगा, दोस्ती करके पीठ में छुरा भुगवाना या लड़ाई करके एक बारी में मामला सही करना? कौन पूछा सर? सही नाम है पूछ लिया हमारे करो। सबसे ज़्यादा राजेश कुमार। राजेश कुमार का सवाल है कि क्या सही रहेगा, पाकिस्तान से दोस्ती करके पीठ में छुरा घुपवाना या फिर जंग करके पाकिस्तान को खात्मा कर देना। राजेश जी, फिर मेरा वही है कि आप जब जंग करते हैं, हम तो जंग में लोग तो मारे जाते हैं, देश नहीं मरता है। तो जब ऐसा है तो फिर जंग का आखिरी नतीजा हमेशा अफसोसनाक और दुखदाई ही होता है। दोस्ती की बात है कि हम दोस्ती करते हैं, पीठ में छुरा घोंपते हैं, ये आपकी लाइन है, सही है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी नहीं चाहता कि जंग हो, तो जंग से पहले दोस्ती की कोशिश जिस हद तक करनी चाहिए करते रहना चाहिए, क्योंकि शांति का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। और जंग का मतलब फिर आर पार की लड़ाई वो होती नहीं है, तो किस्तों की लड़ाई में बड़ा नुकसान होता है। सर एक अभिषेक सिंह है, वो पूछ रहे हैं इमरान खान को इंडिया कैसे देख रहा है? अभिषेक सिंह इमरान खान को इंडिया कैसे देख रहा है? देखिए, अभी तक हिंदुस्तान की तरफ से कोई ऐसा रिएक्शन पॉलिटिकल आया नहीं है और गया नहीं है कि इमरान को लेके क्या कुछ है। लेकिन जहाँ तक हमारी अपनी विदेश नीति की अगर मैं बात करूँ, तो चुनाव तक ये था कि हमारी विदेश नीति के हिसाब से नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पे पसंद थे, लेकिन नवाज़ शरीफ की पार्टी हार गई। अब इमरान चूँकि ऑलरेडी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि फिर उसी हिसाब से हमारी नीतियाँ भी वो होंगी। और दूसरा, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी है कि देखते हैं कि पहले उधर से क्या कुछ होता है, फिर हम लोग। सर दीपक मिश्रा जी बोल रहे हैं कि इमरान की क्या पॉलिसी होनी चाहिए जिससे भारत पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार हो? दीपक मिश्रा साहब का सवाल है कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए जिससे भारत पाकिस्तान के रिश्ते में सुधार हो। देखिए, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी चीज़ें कोई मांग नहीं है, ना हमारा बहुत कुछ और है। सिंपल सा एक है कि आप शांति से रहो और हमें शांति से जीने दो। बॉर्डर पे शांति हो, कश्मीर में शांति हो, बॉर्डर के उस पार से टेररिज्म इधर ना आए, आतंकवाद की खेप इधर मत भेजो, बस इतनी चीज़ें, इससे ज़्यादा और कोई डिमांड नहीं है। सर कार्तिक जी पूछ रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में इमरान की क्या इमेज है? कार्तिक जी पूछ रहे हैं वेस्टर्न कंट्री में इमरान की क्या इमेज है। देखिए, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन दुनिया भर में इमरान खान की अपनी एक पहचान है। उनकी पहली जो शादी थी वो ब्रिटिश जैमिमा से उन्होंने की थी, तो वहाँ पे भी उनको लोग जानते हैं। तो एज ए क्रिकेटर उनकी वर्ल्ड में तो बहुत अच्छी पहचान है। लेकिन अब इमरान खान एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो क्या इमेज लेकर वर्ल्ड उनको देखता है या कुछ करते हैं, ये थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और उन्हें मौका देना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चलेगा। सर एक सुशील जी हैं, वो बोल रहे हैं कि इमरान खान के शपथ लेने के टाइम पर ही पाकिस्तान आर्मी ने सीज फायर का उल्लंघन किया, अब हम आगे और क्या उम्मीद रख सकते हैं? सुशील जी का सवाल है कि शपथ इमरान खान ले रहे थे और आर्मी वहाँ के सीज़ फायर कर रही थी। देखिए, सीज़ फायर और बॉर्डर पे ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की हर दिन की कहानी है। और ये भी आप मान के चलिए कि जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बैठी सरकार करती है और आर्मी उससे बिल्कुल अलग हट कर करती है, तो ये चीज़, क्योंकि वहाँ की आर्मी ऐसा ही चाहती नहीं है कि हिंदुस्तान के साथ रिश्ते हमेशा अच्छा रहे, क्योंकि उनकी अपनी बहुत सारी कमियाँ उससे फिर छुप जाती हैं। तो ये यही चीज़ें देखनी है कि इमरान खान इन चीज़ों पे कितना लगाम रख पाते हैं, उनकी आर्मी पे कितना कंट्रोल होता है, ISI पे कितना कंट्रोल होता है, और यही हम लोग कह रहे हैं कि इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। सर एक अनीस जी हैं, वो बोल रहे हैं कि आपका स्टोरी टेलिंग का बहुत बड़े फ़ैन हो चुके हैं और डेली खुद भी देखते हैं, अपनी फैमिली को भी बिठा के पूरी फैमिली के साथ मिलकर आपकी स्टोरी जो होती है उसकी कहानी पूरे 1 घंटे की। अनीस जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्टोरी की तारीफ़ की। आप अपने फैमिली के साथ देखते हैं और मैं यही चाहता हूं कि आप लोग देखें, और अगर इसमें कुछ गलतियां कमियां लगें तो वो भी हमें ज़रूर बताएं। और मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी कहानियां हैं जिन्हें मैंने देखी, जिन्हें मैंने कवर की, आप तक पहुंचाऊं, आप लोगों को सुनाऊं, और ये सिलसिला हम लोगों का चलता रहे। तो आप इसी तरह देखते रहें। और रात 9 बजे आज फिर आपको एक नई कहानी, जैसे मैंने बताई थी कि अपने इराक दौरे की पूरी 9 दिन की कहानी सुनाऊंगा, तो बस अब उसकी तैयारी भी है। और
क्राइम तक का एक बार फिर, चूँकि हमने बस थोड़ी सी आपके यूं ही आ गया था मुलाकात करने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए, तो फ़िलहाल आपसे अब रात 9 बजे मुलाकात होगी, लेकिन क्राइम तक ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम जानने वालों से कराइएगा। और हाँ, एक बहुत सारे लोगों को मैं अपना मेल भी बताता हूँ, जैसे अगर आप लोग, और बहुत सारे मेल आते हैं लोगों के, एक तो crimetokofficial@gmail.com है, crimetokofficial@gmail.com। अगर मेरा पर्सनल मेल है shams.khan@aajtak.com। ट्विटर पे अगर आप फॉलो करेंगे तो @शम्स ताहिर खान, @शम्स ताहिर खान, एक साथ @शम्स ताहिर खान, तो ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये मेल आईडी है, ट्विटर है @शम्स ताहिर खान। आप लोग जो भी करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ उसका जवाब दूँ, आपके सवालों का जवाब दूँ। तो इसी तरह हम मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, और 9 बजे फिर मुलाकात होगी। हाँ, झंडे वाले की क्वेश्चन में आपने उसका जवाब दिया नहीं है। ज़रूर दूँ। अच्छा, एक बहुत सारे लोगों का एक था कि जवाब नहीं दिया मैंने पूछा था कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के झंडा फहराने में क्या फ़र्क होता है। तो बड़ा मामूली सा फ़र्क है, जिस पर ध्यान बहुत कम लोगों का जाता है कि जो 15 अगस्त का जो झंडा होता है वो ऑलरेडी ऊपर होता है, और आप रस्सी खींचते हैं, उससे फूल गिरता, झंडा तिरंगा खुल जाता और वो फहराने लगता। 26 जनवरी का थोड़ा सा नीचे होता, उसको खींच के ऊपर ले जाते हैं, और उसके बाद फिर वो खोलते हैं और जिससे फूल निकलता है और तिरंगा फहराता है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि 15 अगस्त को हम ऑलरेडी आज़ाद हैं, तो जब हम आज़ाद हैं तो हमारा झंडा ऊपर रहेगा शुरू से, सिर्फ हमें खींचना है और वो करना है। 26 जनवरी को चूँकि संविधान बना था, और उससे पहले एक ये था कि हमारे देश पे किसी और की हुकूमत थी, तो एक झंडा आपने हमेशा देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा कि जब कोई देश जीता जाता है या कुछ होता है तो एक झंडा नीचे आता है और एक ऊपर जाता है। तो उस दिन थोड़ा सा वो झंडा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और फिर खुलता है। तो ये फ़र्क है कि आज़ादी का जो झंडा 15 अगस्त का वो ऑलरेडी ऊपर होता है, सिर्फ खींचते हैं, फहरा देते हैं। 26 जनवरी में थोड़ा सा तिरंगा हमारा नीचे से ऊपर जाता है और फिर उसको खोला जाता है। तो ये बहुत सारे लोगों ने कहा था, तो आपको मैंने बता दिया। तो रात 9 बजे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, और आप सबसे इसी तरह बातें होती रहेंगी। और जो भी आपके सवाल सुझाव वो ज़रूर दीजिएगा। ट्विटर पे भी मैंने आपको बता ही दिया कि @शम्स ताहिर खान ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। और तो अब रात 9 बजे मिलेंगे।